हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 गणित। आपकी एक्सरसाइज 1.3 तक का कार्य हमने किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। इसमें हमें सबसे पहले दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या हो हमारी, ध्यानपूर्वक देखें। वह संख्या जिसे m/n, जहाँ m और n पूर्णांक है और n नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए क्या कहा कि वह संख्या जिसे m/n और जहाँ m और n दोनों क्या है, पूर्णांक है, और n नॉट इक्वल टू है 0 के, उसे m/n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो आपकी क्या कहलाओगी, अपरिमेय संख्या। दूसरी परिभाषा दे रखी, वह संख्या जो परिमेय नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो आपकी परिमेय नहीं होगी वो आपकी अपरिमेय कहलाओगी, सीधी सी बात है। और तीसरी परिभाषा एक और दी, वे संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती होते हैं वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जिनके प्रसार अनावर्ती और अशांत प्रसार किसके होते हैं, जिसका प्रसार करने के बाद आपका एक नंबर पे वो नहीं रुकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका 10/3 है, यह m/n के रूप का तो है, परंतु जब हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1, फिर आपने दशमलव लगाई उतारी 0, तो 3 तिया 9, फिर आपका 1 बचा, फिर दशमलव लग रही, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर दशमलव लग रही आपकी, 1 बचा, फिर 0, फिर 3 तिया 9। इसी प्रकार आप देखते जा रहे हैं कि इसका जो प्रसार आ रहा वो क्या आ रहा, 3 3 3 आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा। ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं आप अनावर्ती या आपका अशांत प्रसार। यह आपका क्या है, अशांत प्रसार। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम पहले ही अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.4 के। आपका पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि आपके रूट वाले दिए, जैसे √2, √3, √5, √6 आदि सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक आवर्ती दशमलव को भागफल के रूप में व्यक्त करो। कि जो प्रत्येक जो आवर्ती दी हुई दशमलव में, उसे आप सारे को क्या करो, भागफल के रूप में, भागफल का मतलब अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करना आपको इसमें। तो आपको पहला क्वेश्चन है 0.7, ये दिया हुआ है कि 0.7 इसको आपको भागफल के रूप में व्यक्त करना। तो बच्चों हमने क्या करा, माना x बराबर 0.7। अब इसके ऊपर 7 के ऊपर जब बार लगा हुआ है तो बच्चों हमने क्या करा, इसे 7 को बार लिख लेंगे, 2-3 बार लिख लिया, 0.7 7 7 7 7 और समीकरण नंबर क्या कह दिया आपको, 1। अब बच्चों हम देख रहे हैं, अब हमें ये दशमलव एक अंक के बाद लेके जानी, क्योंकि आपका क्या है, एक ही नंबर चल रहा बार 7 7 7, तो आपको एक नंबर आगे खिसकानी। जब आपको एक नंबर आगे खिसकानी तो आपने क्या करा, इसमें 10 से गुणा कर दी, और जब आपने 10 से गुणा कर दी, इसमें दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, जब दोनों ओर 10 से गुणा कर रहे हैं आप, तो आपका इधर तो हो गया 10x, और इधर हो जाएगा आपका एक पॉइंट यहाँ से आगे खिसक जाओगा, ये हो जाएगा आपका 7.77777। तो समीकरण नंबर हमने क्या दिया इसको, 2। अब बच्चों हमने क्या करा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, सेम प्रोसीजर जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 आपकी ये थी 10x बराबर 7.777, और समीकरण 1 थी आपकी x बराबर 0.777। तो बच्चों आपने क्या करा, ये करने के बाद ये ऊपर रख ली पहली दूसरी समीकरण नंबर 2 को ऊपर रख लिया और समीकरण नंबर 1 को
नीचे रख लिया। इसमें से घटा रहे 10x में से एक x गया 9x। और यहाँ पे बच्चों आपने देखा पॉइंट, ये तो आपका 7.7 है और ये आपका 0.7 है। तो आपने 7 में 7 घटाया 0, 7 में 7 घटाओगे 0, 7 में 7 घटाओगे 0, 7 में 7 घटाओगे 0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 7 में से 0 जाएगी तो बच्चा आपका बचेगा 7। तो बच्चा आपका आ गया 9x बराबर 7। अब बच्चों 9 कहाँ जाएगा 7 के बटे में, तो बच्चा आपका बन जाएगा ये x बराबर 7/9। तो बच्चों सेम प्रोसीजर है आपका इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर है आपका 0.57। बच्चों मैं करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को आपको। देखिए ध्यानपूर्वक, आपका दिया 0.57 और पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है। तो बच्चों हमने क्या करना है, हम कर लेंगे वही, मान लिया कि किसके बराबर है x के बराबर, माना ये किसके बराबर है x के बराबर। जब ये x के बराबर है बच्चों तो हमने लिखेंगे x बराबर 0.57 57 57 57 और डैश समीकरण नंबर 1। आज बच्चों हमारे पास यहाँ 7 की जगह 5-7 था, तो हमने क्या करा 0.57 57 57 इसी प्रकार से हम इसको लिखते चले गए। इसके बाद बच्चों अब हमें ये जो दशमलव ले जानी, ये हमें कितने अंक के बाद ले जानी, 1 अंक के बाद तो लेके नहीं जानी, क्योंकि हमारा क्या है वो 5-7 है, पूरे 2 के ऊपर बार है, जोड़ा है, और जब जोड़ा है तो इकाई दाई सैकड़ा, तो आपको 1 2 3 1 2 3 ये यहाँ लेके जानी इस स्थान पे। और जब आपको बच्चों इस स्थान पर लेके जानी तो आपको कितने से गुणा करनी पड़ेगी, एक स्थान के लिए 10 से गुणा करनी है, 2 स्थान के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 स्थान के लिए 1000 से, 4 स्थान के लिए 10,000 से, 5 स्थान के लिए 1 लाख से। इसी प्रकार आपकी जीरो बढ़ती चल जाएगी जैसे जैसे आपके स्थान बढ़ते हुए जाएंगे। तो बच्चे यहाँ कितने से गुणा करूँ, मैंने लिखा है यहाँ दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, जब दोनों ओर 100 से गुणा करने पर लिख दिया बच्चों, तो दोनों ओर 100 से गुणा करेंगे, और जब दोनों ओर 100 से गुणा करेंगे तो बच्चों आपका ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा आपका 57.57 डैश समीकरण नंबर 2। फिर सेम प्रोसीजर बच्चों, सेम प्रोसीजर क्या कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, सब जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओगे तो बच्चों वही प्रोसीजर कि 100x बराबर 57.57 डैश समीकरण नंबर 2, और इसके नीचे क्या रखेंगे समीकरण नंबर 1, x बराबर 0.57 डैश समीकरण नंबर 1। घटाने पर घटा दो बच्चों, एल माइनस का चिन्ह लग गया भाई। और इसके बाद जब माइनस का चिन्ह लगा दिया 100 में से 1 x गया 99x, यहाँ 7 में 7 गए 0, 5 में 5 गए 0 0 0, सारा का सारा 0 है, इधर बहुत सारी 0 आ जाओगी बच्चों ऐसे ही। और यहाँ 57 में से 0 गए 57, तो 57.0 कुछ नहीं बचा, तो ये बच गया आपका 99x बराबर 57। तो बच्चे यहाँ से जब 99x बराबर 57 आ गया आपका, तो आप क्या करेंगे यहाँ से x को अकेला रखना, क्योंकि x हमने मानना था, x का हमें मान निकालना। जब हमें x का मान निकालना तो आप क्या करेंगे कि x बराबर 57/99। तो बच्चों इस प्रकार से जो आपका अनावर्ती दी हुई थी 0.57 के ऊपर बार, तो आपका इसका जो भागफल के रूप में मान आया वो आपका आया 57/99। सेम प्रोसीजर है बच्चों सारे के सारे सवालों के लिए। जैसे कि आपका अगला सवाल अगर मैं बात करूं, पहले का यह है 0.134, इसके पूरे के ऊपर बार दिया 134 के। तो बच्चों आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पहले इसे x के बराबर मानना होगा, उसके बाद फिर आप इसे
समीकरण 1 मानने के बाद आपको कितने अंक के बाद ले जानी है? अब दशमलव 3 अंक के लिए। जब 3 अंक के लिए आपको दशमलव 3 अंक के बाद दशमलव लेके जाने आपको, तो आप क्या करेंगे? आप इसमें करेंगे 1000 से गुणा, और 1000 से गुणा करने के बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे, और घटाने के बाद फिर आपका वही सेम प्रोसीजर, x का मान निकालना है, आंसर। इसी प्रकार बच्चों आपका अगला सवाल दिया, इसमें आपको दे दिया 0.2341, 4 स्थान के बाद लेके जानी, तो बच्चों आपको करनी पड़ेगी इसमें 10,000 से गुणा। PDF में सेम टू सेम दिया हुआ है, उसमें से करेंगे। इसके बाद बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रत्येक स्थान दशमलव को भागफल के रूप में लिखिए। मतलब प्रत्येक स्थान दशमलव दे रखे आपको, उसे वो भागफल के रूप में लिखवा रहा। जैसे कि आपको उसने दे दिया कि पहला दे रखा दूसरे का कि 0.9, तो बच्चों 0.9, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले भी बताया था कि पॉइंट के लिए तो आप लगाएंगे 1 और 9 के लिए लगाओगे 0, तो बच्चों आपका ये बन जाएगा, पॉइंट तो हो गया ख़त्म, तो आपका ये बन जाएगा 9/10। कितना बन जाएगा बच्चों आपका? 9/10। अगर आप यहाँ पे 10 से 9 को दोबारा भाग करें तो आपका फिर प्राप्त क्या होगा? यही प्राप्त होगा 0.9। इसी प्रकार बच्चों आपका -0.67, सेकंड क्वेश्चन दे दिया इसका ही, माइनस का दे दिया 0.67, तो बच्चों क्या करेंगे? पॉइंट के लिए 1 और 67 के लिए 0, तो आपका आ गया -67/100। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपके टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, 5 व 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 5 व 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। बच्चे पहली और दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज में हमने यही काम करा कि परिमेय संख्याएं निकालना। ठीक है बच्चों, तो आज जब दोबारा कह दे कोई बात नहीं, हम दोबारा फिर करेंगे। 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 5 व 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर निकालने। तो बच्चों आप क्या करेंगे? जब 3 कह रहा है तो आपको कितने से गुणा करनी पड़ेगी? कितने से गुणा भाग करनी पड़ेगी? 4 से। तो 5 गुणा 4/4, इसका बटा 1 कर लो, तो 5 चौक 20 और बटे 4, और ऐसे ही बच्चों आपका ये कितना आ जाएगा? 6/1 गुणा 4/4, और ये आ जाएगा 6 चौक 24 और बटे 4। तो जो 5 और 6 के बीच जो परिमेय संख्या होगी कितना होगी? 21/4, 22/4, 23/4, 24/4, यही तो बता दो बच्चों। ठीक है, और आपका यहाँ है 20/4। देखो 4 पंजे 20, 5 6 चौक 24, 6, 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्या आपकी कौन कौन सी होगी? 21/4, 22/4, 23/4। इसी प्रकार बच्चों आपका सेम अगला क्वेश्चन है, 0.5 व 0.6 के बीच 3 परिमेय संख्या है। यहाँ भी बच्चों यही करना, जब 3 परिमेय संख्याएं कह रहा तो 0.5 में 4 से गुणा और 4 से भाग, 6 में 4 से गुणा 4 से भाग। बच्चों यहाँ तो आपका था सीधा 20, और यहाँ आपका होगा 0.20 और 0.24। ठीक है बच्चों, और आपका ऐसे इसका बीच का मान कितना आ जाएगा? परिमेय संख्या होगा 0.21/4, 0.22/4, 0.23/4, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे बच्चों। √2 व √7 के बीच परिमेय 3 अपरिमेय संख्याएं। जब अपरिमेय संख्याओं की बात कर दी बच्चों, तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी √3, √5, √6। 2 और 7 के बीच √2 का मान दशमलव के 2 स्थानों तक प्राप्त कीजिए। बच्चों सेम प्रोसीजर मैंने आपको करके दिखाया था, √2 का ही मान निकाल के दिखाया था, √3 का मान भी निकाल के दिखाया था। ठीक है बच्चों, क्या करना था? सबसे पहले 2 को लिखना था। √2 का मान निकालने के लिए सबसे पहले 2, इसका पेयर बनाओ और पॉइंट लगा के आगे पेयर बनाते हुए चले जाओ। एक पेयर ये हो गया, एक ये होगा, एक और ये होगा, एक ये हो गया, और फिर आपका इसे भाग करना था। ठीक है बच्चों, भाग क्या करना था कि जितना यहाँ उतना ही यहाँ, एक ही कम एक, 2 में से 1 गया 1, जितने की गुणा करी उतने ही जोड़ दो, 1 और 1 2, पॉइंट ऊपर से उतार लिया, जोड़ा। ठीक है, तो फिर बच्चा आपने यहाँ कितने से पढ़ा चलाना? यहाँ 100 है, यहाँ 4 से चलाया,
यहाँ भी 4 लिखा जाएगा, 4 चौक 16 का 6 का, और 4 दूनी 8 और 1 9 96। जितने से गुना करी उतना ही फिर जोड़ दो, कितना हो जाएगा यहाँ 28। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 100 में से 96 4, ऊपर से ये जोड़ा यहाँ आ गया था, ये जोड़ा यहाँ उतार लो, हो गया 400। अब कितने से पढ़ा चलाऊँ, अगर 2 से चलाऊँगा तो आपका हो जाएगा यहाँ 282, 282 और 282 हो जाएगा, और यहाँ भी 2, तो 282 दुनिया होगा आपका 500 कुछ। ठीक है बच्चों, परंतु 500 तो है नहीं, 400 है, तो कितनी बार पढ़ा चलेगा, एक बार ही, तो कितना आ जाओगा 281। तो बच्चों यहाँ एक जुड़ जाओगा, 282 हो जाओगा ये, और ये घटा के 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो जाओगे आपके 9 में से 8 गए 1, और यहाँ 3 में से 2 गए 1। अब ये दशमलव को 2 स्थानों तक कह रहा था बच्चों, 2 स्थानों तक ही निकाल दिया, कितना मान आ गया 1.41 कर रखा बच्चों पहले भी। अब इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन जो आता है वो है आपका है कि 2 + √2 और 2 - √2 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, कि 2 + √2 और 2 - √2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय। बच्चों आपके ध्यान हो, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए होंगे कि आपका फॉर्मूला क्या होता है। आपका फॉर्मूला होता है कि ये कि a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। और बच्चा आपको दे दिया 2 - √2 और 2 + √2, तो a + b a - b बराबर होगा a² - b² के। और 2 का स्क्वायर बच्चों 4, और √2 का स्क्वायर बच्चों 2, और 4 में से 2 गए 2, और 2 परिमेय है, परिमेय है, इसका बटा 1 कर दो तो क्या है परिमेय। आंसर बच्चों सेम आपकी कॉपी में किया हुआ है, PDF में पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है, सेम काम, यही काम बच्चों यहाँ पे अगला सवाल आपका दूसरे नंबर का इसका 7वें का कि √2/a + √3/b का होल स्क्वायर। नहीं, √2 + √3 है, a और b तो मान रखा है नीचे कि ये a हो गया ये b हो गया। जब ये a हो गया ये b हो गया तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो बच्चों जब a + b का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 गुना √2, a की जगह √2 और b की जगह √3, और √2 का स्क्वायर जो होगा वो तो आएगा आपका 2, और √3 का जो स्क्वायर होगा वो आपका हो गया 3, और 2 जुका तो, और 2 और 3 दोनों रूट में है तो रूट वालों के आपस में क्या होगी, गुना हो जाएगी, क्योंकि जो सेम होंगे उनके आपस में जोड़ घटाव गुना भाग सब कर सकते हैं। तो 2 तिया 6, तो आ गया आपका 2√6, तो आपका अगर 2 3 5 + 2√6। अब देखो बच्चों यहाँ रूट आया हुआ है √6, तो एक अपरिमेय होगी, परिमेय तो हो नहीं सकती, क्योंकि परिमेय में क्या होगा आपका रूट नहीं होता, तो आपकी क्या होगी अपरिमेय। अब एक नोट लिख रहा बच्चों कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग घटा गुणा व भाग अपरिमेय संख्या ही होती है। एक नोट लिख दिया हमने कि यदि एक अपरिमेय संख्या में आप कुछ भी जोड़ रहे चाहे कुछ भी घटा रहे अपरिमेय में, तो आपकी क्या होगी, वो अपरिमेय ही होगी। अब जो आपका कह रहा है कि सिद्ध करो कि 3 + √p परिमेय संख्या है, कि सिद्ध करना कि 3 + √p परिमेय संख्या है। अब बच्चों ये सवाल जो आपका है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, और एक छोटा सा इसमें क्या हुआ है, ये परिमेय और अपरिमेय का योग दिया हुआ। देखो अपरिमेय √p और परिमेय 3, ये क्या दिया आपको, योग दिया। और अभी आपने नोट लिखा कि एक अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होगा या घटा होगा या गुना होगी वह भाग भी अपरिमेय ही होगी। तो है तो ये अपरिमेय, परंतु ये कह रहा कि सिद्ध करके दिखाओ इसे। तो जो बच्चों सिद्ध करने की बात आई तो सिद्ध करेंगे इसे, देखो कैसे करेंगे। देखो इसने कहा कि 3 + √p एक अपरिमेय है। ये क्या कह रहा है, प्रूफ कर दो भाई, प्रूफ करवा रहा, कर दो प्रूफ भाई। हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लेके चल देंगे, मान लेंगे माना कि 3 + √p एक परिमेय है। क्या है, एक
परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 3 प्लस रूट पी क्या होगी, ए बटा बी के रूप की होगी, और जहाँ ए और बी क्या होंगे, पूर्णांक, इंटीजर होंगे आपके। यही बताया था बच्चों कि 3 प्लस रूट पी आपकी क्या होगी, ए बटा रूप की होगी, क्योंकि ए बटा बी का रूप किसका है, आपका पी बटे क्यों का रूप, और पी बटे क्यों का रूप आपका होगा, ये क्या होगा आपका परिमेय संख्या का रूप। तो फिर बच्चों आपने क्या करा, रूट पी को तो रखा है जो का तू, और ए बटा बी, और ये 3 इधर आके माइनस का आ गया आपका माइनस का। इसके बाद बच्चों आपने क्या करा, 3 का बटा 1, ए बी का और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका बी, और बी से बी कैंसिल, आपका ऊपर ए, और 1 की गुना बी में बी, और बी की गुना 3 में 3 बी, और एक इसके बराबर रूट पी के। आगे बच्चों आपका यहाँ तक। दोबारा फिर देख लो, 3 प्लस पी दिया रूट में, आपने क्या करा, इसका उल्टा लेकर चल दिया आप विपरीत दिशा में, क्या कि एक परिमेय संख्या है, इसने कहा अपरिमेय है, हमने कहा परिमेय है। जब ये परिमेय है तो आप ये क्या होगा, ये ए बटा बी के रूप में होगा, और जहाँ ए और बी आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसके बाद बच्चा आपका रूट पी का मान आपने निकाल लिया कितना, ए बटा बी माइनस 3 का बटा 1 किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर आपका आ गया ए माइनस 3 बटे बी। इसके बाद बच्चों आप यहाँ देख रहे हो, आपका चाहे ए बटा बी हो और चाहे या बी बटा ए हो, रहेगा तो क्या दोनों के दोनों परिमेय ही, और जब दोनों के दोनों परिमेय ही रहेंगे तो यहाँ तो आपका क्या हो रहा कि ए माइनस 3 बी बटा बी एक परिमेय संख्या है। क्या हो रहा है बच्चों कि ए माइनस 3 बी बटा बी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये आपकी परिमेय संख्या है तो बच्चा आपका, जब ये परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ जो रूट पी है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परंतु बच्चों हमें पता है, जब हमने एक नोट ऊपर लिखा कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने और घटाने पर आपका अपरिमेय ही प्राप्त होगा, तो बच्चों यहाँ तो आपका परिमेय के बराबर अपरिमेय आ रही, परिमेय के बराबर आपका अपरिमेय आ रही, और ये क्या है, संभव नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है इस काम का, जो हमने बात कही उसका क्या हो रहा, विरोध। तो जब ये परिमेय है तो रूट पी भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या, और जो कि परिमेय संख्या है, जो कि, परंतु हम तो जो बात हमने ऊपर कही उसका विरोध हो रहा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। और जब ये विरोधाभास है तो आप लिख देंगे बच्चों कि अतः हमारी कल्पना गलत है, और 3 प्लस अंडर रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बार अब पीडीएफ में देख लो अपने, सेम प्रोसीजर दोबारा फिर माना 3 प्लस रूट पी एक परिमेय संख्या है, 3 प्लस पी जो का तू ए बटा बी के बराबर माना, ए बटा बी क्या आपका परिमेय संख्या का रूप, पी 3 को उधर ले गए, 3 का बटा 1 किया, एलसीएम लिया, लेने के बाद आपका ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है आपका, परंतु ये क्या है आपकी अपरिमेय, जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, तो हमने लिख दिया ये भी परिमेय होगी, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हमने अभी ऊपर तो कहा कि जोड़ लो घटा लो कुछ भी कर लो परिमेय में, और अपरिमेय में तो आपका परिमेय अपरिमेय होगा, परंतु यहाँ क्या हो रहा, परिमेय प्राप्त हो रही, तो इसलिए जो कि विरोधाभास है। और आपका हमने लिखा लास्ट में कहता है हमारी कल्पना गलत थी, तो इसलिए आपका 3 प्लस रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट, और आपका चैप्टर नंबर पहला भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगली वीडियो में चलेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, घातांक और वास्तविक संख्याएं।
धन्यवाद। जय हिंद।